अस्वास्थ्यकर आहार के सेवन करने से बढ़ रही बीमारियां। कल विश्व मधुमेह दिवस था। मैंने इस पर चर्चा की थी कि नियमों का पालन न करने से बीमारियां बढ़ रही हैं। इस समय हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उपचार बदलता है, दवाएं बदलता है। जहां एक दो बार डॉक्टर ने दवाएं बदली तो रोगी क्या करता है, डॉक्टर को बदल देता है। रोगी अब डॉक्टर के पास दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। तो डॉक्टर बदलने से भी काम नहीं चलेगा। चिकित्सक है वो तो बेहतर करने की कोशिश करता है, दवाएं भी बदलेगा, लेकिन बार बार जब केस समझ पाता है तो उस चिकित्सक को बदल देते हैं। तो जल्दी जल्दी चिकित्सक को बदलने से भी काम नहीं चलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप क्यों चिकित्सकों के पास जाते हो? डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। जो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए उनको कम खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। जिनको कम खाना चाहिए या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए उनको ज़्यादा खाते हैं, और इतना ज़्यादा नहीं, अति कर देते हैं। जितने भी बिस्किट हैं, ब्रेड हैं, मिठाइयाँ हैं, नमक वाली चीज़ें हैं, मैदा वाली चीज़ें हैं, आलू की चीज़ें हैं, इनका सेवन व्यक्ति कम करना करे या बिल्कुल न करे तब भी काम चलेगा, लेकिन कम करे। लेकिन ज़्यादा करता है तो बीमारियाँ आती हैं। सलाद है, फल, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा सेवन करना चाहिए। पानी है, वायु सेवन है, व्यायाम है, इनका ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। एक कम करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे तो बीमारियों का कारण ये है। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए हमें क्या हो गया। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। देखिए डॉक्टर के पास जब जाओगे तो बैठा हुआ है, वो तो जानता है कि हमें इससे मिलेगा, वो मिलेगा। वहाँ पर ये भावना नहीं है कि आप ठीक हो जाएं, दुनिया सब ठीक हो जाए। डॉक्टर भी चाहते हैं कि हमारे पास रोगी आए, लेकिन जो अभी जिनके अंदर धर्म अध्यात्म को लेकर चलते हैं, जो इन पुरातन चिकित्सा पद्धतियों के जो चिकित्सक हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक हैं, वे सब चाहते हैं कि हमारा रोगी ठीक हो जाए और ठीक बना रहे, बार बार बीमार ना पड़े। एक बार आ गए, आप इलाज लिया, ठीक हो गए, बार बार क्यों बिना बीमार पड़ रहे हो? आप नियम भंग कर रहे हो, स्वास्थ्यप्रद नियमों का पालन नहीं करते हो। जो चीज़ें कम खानी है उनको ज़्यादा खाते हो, जो चीज़ें ज़्यादा खानी है उनका कम सेवन करते हो, इससे बीमारी आती है। तो बस ध्यान ये रखिए कि बीमार न पड़ने के लिए अपना व्यायाम ठीक कीजिए। और ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, चीनी से बनी चीज़ें, चीनी मिठाइयाँ, गुड़ भी चीनी ही है। ये भी भ्रांत बहुत बड़ी समाज में व्याप्त है कि चीनी के बजाय गुड़ का सेवन करो, गुड़ ज़्यादा अच्छी है। गुड़ में कुछ तत्व जरूर सुरक्षित रहे, लेकिन गुड़ और चीनी दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस ये समझ लीजिए। तो गुड़, चीनी, शहद, और फिर डायबिटिक व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं सेवन कर सकता। तो डायबिटीज रिवर्सल का हम तो कार्यक्रम आगे शुरू करेंगे। आज तो मैं स्वास्थ्यकर आहार की बात कर रहा हूँ। तो जो भी सब्जियां हैं, अब जैसे कि जो क्रूसीफेरस सब्जियां हैं, ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, इस तरह की सब्जियां हैं, इनको कम पकाया जाए, लेकिन इनको ज़्यादा पकाते हैं, बिल्कुल पानी में ही घोल देते हैं। तो सब्जियां पकाने का ढंग क्या है, खाने का ढंग क्या है, भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि क्या है, इनको सबको जानना पड़ेगा, थोड़ा अध्ययन तो करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्यप्रद चीज़ों की ओर बढ़ें, प्रकृति की ओर ध्यान दें, प्राकृतिक जीवन जिएं। और ऐसी जहाँ चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, इन पर ऐसे वीडियो भी हैं बहुत ज़्यादा, उनको देखें। कुछ बहुत अच्छा लिखा गया है, नेट पर सब उपलब्ध है। अध्ययन करें कि कौन चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन प्रमाणिक चीज़ ही, प्रमाणिक वीडियो देखें, प्रमाणिक साहित्य पढ़ें, प्रमाणिक व्यक्तियों की कही हुई बात को माने। कोई भी कुछ भी बोलने लगता है, वो कोई शेफ है या कोई माँ की रसोई है, उन्होंने बताया बहुत अच्छा, खूब तल रही हैं, भून रही हैं और इसमें ये फायदा करता है, नहीं, उस चक्कर मत पड़िए। आंवला को तल भून करके बिल्कुल नष्ट कर दिया। कोई सब्जियां हैं या कोई ऐसे फल हैं या कोई ऐसी आइटम रेसिपी कोई तैयार करके ला रहा है, कहता है उसमें ये चीज़ होगी, इसमें तत्व सुरक्षित रहते हैं, जिसको ज़्यादा विकृत कर दिया जाएगा। जो प्रकृति ने हमें चीज़ दी है उसको ज़्यादा हम विकृत करके खाएंगे तो उसमें सेहत नहीं, बीमारी ही आएगी। इसका ध्यान रखना है।